तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों को आगमन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान, जो कि 1727 ईस्वी तक था, इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनवाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारी व्यवस्था आरंभ की थी। देखिए, जो मुगल काल के जो सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इसको अंतिम सूबेदार बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो मुर्शिद कुली खां को। तो मुर्शिद कुली खां ने अनेक सुधार किए थे, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में उसने तकावी ऋण का बंदोबस्त किया। फिर उसने राजधानी जो थी ढाका से मुर्शिदाबाद बनवाया। फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया, जिससे बंगाल के नवाबों हेतु सिरदर्द बन गया था। अलवर्दी खां जो था 1740 से 1756 ईस्वी में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से कहा, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगी। अलवर्दी खां और सरफराज खां के एक बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग गिरिया का युद्ध बोलते हैं, जिसमें अलवर्दी खां विजय हुआ था और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल कथित घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जो ब्लैक होल की घटना थी वो क्यों हुई थी? तो सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। क्यों किया था? क्योंकि जो अंग्रेज थे कोलकाता में किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराज ने किलाबंदी से रोकने के लिए मना किया, परंतु अंग्रेज नहीं माने। तो फिर सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद से ब्लैक होल की घटना हुई, जिसमें से 146 लोग को उसने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से मात्र 23 लोग बचे थे और जो लोग कुछ बचे थे वो फुल्टा द्वीप पर जाकर छिप गए थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तखैरीन में इसका उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 13 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो देखिए, जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने क्या किया, गद्दारी कर दी थी, जैसे कि घसीटा बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ। और इसमें जो मुख्य था मीर जाफर था, जो कि इनका सेनापति हुआ करता था। और यह प्लासी का जो युद्ध था भागीरथी तट पर स्थित हुआ था। कारण क्या था? अलीनगर की संधि थी। युद्ध कब हुआ था? तो जो युद्ध हुई थी 23 जून 1757 को हुई थी। किनके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और जो विलियम पिट था, इसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की किताबी दी। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1665 से 1767 ईस्वी तक रहा है। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबादी की संधि, अंग्रेजों को एक श्वेत विद्रोह उसके समय में
हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जनजेता था। विलियम पिट्स का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। और ये कब उपाधि मिली थी? जब इसने प्लासी के युद्ध को जीत लिया था। अलवर्दी खान ने के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, जो कि 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र अवतारण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का कोई अधिक हस्तक्षेप न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोप तथा तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गमन किया था उन बड़े बड़े पर जुर्माने लगाए गए, किंतु कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में क्या कर दिया? परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का कप्तान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। तो देखिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और एक तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी, जिससे अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल काल के जो सुल्तान थे शाह आलम द्वितीय थे। के समय इस युद्ध के समय वेनस्टाट बंगाल का गवर्नर था, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक के प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ाह के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। तो देखिए, जो इलाहाबाद बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि हुई थी। जो पहली संधि थी वह इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को हुई थी। और जो दूसरी संधि थी वह कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी वह किनके बीच हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजम-उद-दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ। दीवानी का मतलब होता है पैसे को कौन कलेक्ट करेगा? तो अंग्रेज करेंगे। और शाह आलम द्वितीय को प्रथम पेंशनर यानी 26 लाख रुपया वार्षिक दे करके उनको पेंशन दे दिया गया था। बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। तो द्वैध जो शासन था कौन लगाया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। तो अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों ने यह शर्त रखा कि अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और अवध में जो व्यापार होगा वह विदाउट टैक्स फ्री होगा। और चुनार के दुर्ग को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? ले लिया। इस बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवान के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा किताब राय की नियुक्ति की।
शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली को अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड जो था 1806 से 1837 ईस्वी, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवान प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद सिलहट की जयंतियाँ तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरुद्ध स्वरूप इन पहाड़ों पर रहने वाले खासी जनजातियों के लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया। के.एम. पनिकर ने कहा 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा और इसे अब बनने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह कौन था? मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो देखेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे या जल्दी जल्दी पढ़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, कौन था? मुर्शिद कुली खां था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया। तो वास्तविक रूप से तो देखा जाए तो ये बक्सर का युद्ध था, लेकिन ये इनडायरेक्टली था प्लासी का युद्ध, जो कि षड्यंत्र पूर्वक रॉबर्ट क्लाइव ने इसको क्या कर लिया, जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये कौन सी मानी जाती है? प्लासी की युद्ध को माना जाता है, जो 23 जून 1797 ईस्वी को हुई थी। किन के बीच हुई थी? तो सिजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो 1757 में लड़ा गया था और सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कौन से युद्ध में परास्त हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसी को स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक भी कहा गया। देखिए आ भी गया, और कौन कहा था इसको? तो विलियम पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। जो प्लासी के युद्ध का मैदान है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो ये मीर कासिम ने की थी। क्यों की थी? तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रखना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो वह बक्सर का युद्ध था। कब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और इसको मैंने डिटेल ऊपर आपको सब बता दिया है। केवल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो ये भी बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा गया। तो ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान दिल्ली का शासक कौन था? तो यह शाह आलम द्वितीय था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा बी। सही जवाब होगा मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाने प्रदान की थी वह था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दी थी? दीवान प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के दीवानी किसने प्रदान की थी? तो देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। मुगल सम्राट ने की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान किया गया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव को कराया गया था, जो कि इलाहाबाद की जो संधि के द्वारा किया गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब की थी? 12 अगस्त 1765 को, जो कि ये पहला। और 20 है हमारा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसने बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1765 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो किसके संपर्क में आए थे? खासी जनजातियों के संपर्क में आए थे, खासी। और इससे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये काउंट डी लाली था, जो कि पराजित हुआ था। वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर जाफर विरुद्ध, इसमें संयुक्त सेना थी। वांडीवास का युद्ध जो था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और हम लोग कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।